ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल तो सब होना चाहते हैं, बट ट्रेडिंग में हर कोई प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। इसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है ट्रेडिंग में वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट आपने मास्टरी कर ली तो आप आराम से ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट बेसिक टू एडवांस सिखाने जा रहा हूँ कि आप बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो जिसकी वजह से आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो, और मैं आपको एडवांस रिस्क मैनेजमेंट सिखाऊंगा जिसकी हेल्प से आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो चलो वीडियो के एंड तक देखना अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको रिस्क मैनेजमेंट क्यों फॉलो करना चाहिए और ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि बेसिक्स लोग जो छोटे जो न्यू ट्रेडर हो वो फॉलो नहीं करते। उसका मैं एग्जांपल देता हूँ क्यों फॉलो करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक चार्ट लेकर आया हूँ। यहाँ पर सिंपली क्या बताया गया है, यहाँ पर यह बताया गया कि आप अगर 5% लॉस करोगे तो आपको कितने परसेंट गेन करना पड़ेगा ब्रेक इवन में। फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 रुपये है और मैंने उसमें 5 रुपये लूज़ कर दिया। अब मुझे 100 रुपये कमाने के लिए कितने परसेंट गेन करना पड़ेगा इसमें ये बताया गया है, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं इस चार्ट को। देखो अगर आप 5% लूज़ करते हो तो आपको 5.26% गेन करना पड़ेगा ब्रेक इवन आने पे। अगर आप 10% का लॉस करोगे तो आपको 11% ब्रेक इवन आने पे लगेगा। ब्रेक इवन का मतलब जितनी मेरी कैपिटल है उतना फिर से उतने ही रुपए आने में, ठीक है। 20% अगर आप लूज़ करोगे अपने कैपिटल का तो 28% लगेगा। 30% लूज़ करोगे तो 43% लगेगा। 40% लूज़ करोगे तो 67% लगेगा। और अगर आप 50% लूज़ करोगे तो 100% लगेगा। अगर आपने 100 रुपये है आपके पास और आपने 50% उड़ा दिया, 50 रुपये बचा आपके पास कैपिटल। अब 50 से 100 बनाने के लिए आपको पैसा डबल करना पड़ेगा ना, तो 100% आपको रिटर्न करना पड़ेगा, समझे। उसके बाद 60% है तो आपको 150%, 70% 233%, 80% है 400% और 90% है तो 900%। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिस्क मैनेजमेंट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हो और अंधाधुंध 40%, 50%, 60% अपनी कैपिटल को उड़ाते हो तो भाई आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप 50% उड़ा रहे हो बट आपको 100% गेन करना होगा। ब्रेक इवन आने पे आपको 100% गेन करना होगा। तो अब समझ में आया आपको रिस्क मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। जो न्यू ट्रेडर है वो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताता ही नहीं कोई भाई, कोई उनको नॉलेज ही नहीं देता रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कि उनको करना क्यों चाहिए। भाई उनको रीज़न तो पता होना चाहिए ना क्यों करना चाहिए। अब आपको समझ में आया आपको क्यों करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप को अगर प्रॉफिटेबल होना है तो आपके पास कैपिटल होगी। अगर आपने 50% लॉस कर दिया तो 50% लॉस किया तो अब आपको 100% रिटर्न करना पड़ेगा भाई, रिटर्न बनाना पड़ेगा ब्रेक इवन आने पे। समझो ना इस बात को। तो लूज करना इजी है बट बनाना डिफिकल्ट है। इसलिए आपको कैपिटल भाई रिजर्व में रखनी पड़ेगी, समझे आप। तो अब समझ में आया आपको क्यों रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। अब समझते हैं दूसरे पॉइंट को कि आप कौन सा रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो जिसकी वजह से आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो। अब इससे पहले मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताऊं उससे पहले एक कोट है जो आपको अपने ट्रेडिंग जर्नल हो या आप अपने डेस्क पे चिपका के रख लेना। वो कोट है, एक मिनट, ये जो कोट है भाई इसको आप लिख लेना अपनी ट्रेडिंग जर्नल पे, कहीं भी लिख लेना बट इसको लिख ज़रूर लेना। एक मिनट बस, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है इसको आप लिख लेना कॉपी में, डेस्क पे अपने चिपका लेना। इसका मतलब समझ जाओगे ना तो आप भाई प्रॉफिटेबल जल्दी हो जाओगे। समझो, हाउ मच मनी, यहाँ क्या लिखा है भाई, हाउ मच मनी यू आर मेकिंग व्हेन यू आर राइट, मतलब आप कितना पैसा कमा रहे हो जब आप सही हो एक ट्रेड में। एंड हाउ मच मनी यू आर लूजिंग व्हेन यू आर रॉन्ग, और आप कितना पैसा गंवा रहे हो जब आप किसी ट्रेड में रॉन्ग हो, मतलब गलत हो। तो इसका सिंपल सा मतलब भाई आप उस ट्रेड में कितना पैसा कमा रहे हो जिसमें सही हो, और आप उस ट्रेड में कितना पैसा गंवा रहे हो जिसमें आप गलत हो। अगर आप इसका मतलब समझ जाओगे ना और इसको फॉलो करने लगोगे तो भाई आप प्रॉफिटेबल बहुत जल्द हो जाओगे। इसको समझने में मुझे भाई 2-2.5 साल लग गए भाई। सही बताओ, मैं आपको 2-4 मिनट की वीडियो में समझा रहा हूँ तो इसको डीपली समझ लेना भाई, हल्के में मत लेना। समझो अब इसका मतलब क्या है। इसका मतलब भाई रिस्क रिवार्ड रेशियो, हाउ मच मनी यू आर मेकिंग व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच मनी यू आर लूजिंग व्हेन यू आर रॉन्ग। केवल ट्रेडिंग में यही मैटर करता है भाई कि आप जब
ट्रेड सही हो, एक ट्रेड में सही हो तो आप कितना पैसा कमा रहे हो, जब आप एक ट्रेड में गलत हो तो आप कितना पैसा लूज़ कर रहे हो। चलो इसको डीपली समझ जाता हूँ। सबसे पहले ये समझते हैं कि आप लोग प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो। उसको सिंपल सा एक रीज़न है भाई, और समझो इस बार प्रॉफिटेबल होने में समय लगेगा, बट अगर आप इस रूल्स को फॉलो करोगे तो भाई आप बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो चलो समझते हैं आप प्रॉफिटेबल क्यों हो, क्योंकि आप भाई बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो। बेसिक क्यों कह रहा हूँ भाई, चलो समझाता हूँ। आप कोई सी भी सेटअप पे ट्रेड करते हो, जो भी आपका सेटअप है, जो भी आप ट्रेड करते हो, आप अपने आप से ये पूछो आप कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हो। ज़्यादातर लोग भाई 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हो। क्यों? क्योंकि सारे यूट्यूबर यही कह रहे भाई 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करो, और ये भाई बहुत से तो ऐसे हैं जो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हैं। अब समझो, तो ज़्यादातर लोग 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हैं, इसलिए प्रॉफिटेबल नहीं है। क्यों? चलो समझाता हूँ। सबसे पहले आप ये समझो, फॉर एग्जांपल आपका कोई भी सेटअप है, मैं मान लेता हूँ भाई उसकी एक्यूरेसी है 60-70%। मान लो आपके पास कोई सेटअप है, उसकी एक्यूरेसी है 60-70% और आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हो। अब आपने बैक टेस्टिंग कर ली कि भैया 60-70% की इसकी बैक टेस्टिंग कर ली, एक्यूरेसी है 60-70%। बट जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करने जाओगे ना, तो इसकी एक्यूरेसी कितनी निकलेगी आपको पता है? 40% या ज़्यादा से ज़्यादा 45 या 50% मैक्सिमम। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भाई आपने बैक टेस्टिंग कर ली। बैक टेस्टिंग में क्या किया आपने? आपके इमोशंस नहीं है, आपने लाइव मार्केट में ट्रेड नहीं किया। जब आप लाइव मार्केट में जाओगे ना, तो मैं बताता हूँ आप कैसे लूज़ करोगे। क्योंकि जब आप लाइव मार्केट में जाओगे तो आप फोमो में एंट्री करोगे, समझ रहे हो? टारगेट से पहले एग्जिट करोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे, ये सब गलती करोगे। क्यों? क्योंकि आप भाई इंसान हो और इंसान से गलती होती है, समझे? तो जब आप ये सब गलती करोगे तो आपकी ऑटोमेटिक ही एक्यूरेसी घट जाएगी, समझ रहे हो? तो अब इससे कैसे पता है? देखो ये तो सब करते हैं भाई, सबसे होता है। ये तुम सोचो कोई इतना प्रो ट्रेडर है कि भाई वो एकदम एल्गो नहीं हो भाई, आप मशीन नहीं हो, आप इंसान हो और इंसान से गलती होती है। तो ये तो होना पक्का है भाई, आपसे भी होती है, हमसे भी होती है, जितने बड़े ट्रेडर है सबसे होते हैं। अब इससे क्या होगी? आपकी एक्यूरेसी घट जाएगी, जिससे आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक्यूरेसी है 40%, ठीक है? तो आपने 10 ट्रेड लिया 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे, उसमें से 6 प्रॉफिटेबल हो गए। मान लो 100 रुपये 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो तो 200 रुपये का आपने 6 बार प्रॉफिट किया, नहीं सॉरी 4 बार, अरे 5 मान लेते हैं यार, 50% हो गया। मान लो 50% एक्यूरेसी, ठीक है? 5 बार आपने प्रॉफिट किया और 5 बार लॉस किया 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे। इसमें क्या है, 1000 रुपये आपने कमाए और इसमें क्या है भाई 500 रुपये गंवाए। तो भैया टोटल कितना प्रॉफिट हुआ? 500। अब कहोगे भैया 500 प्रॉफिट हो तो रहा है, बट भाई इसमें आप ब्रोकरेज दोगे, ये भी समझो। गवर्नमेंट को टैक्स जाते हैं, आपको पता है STT कितना लगता है? आपने कभी खोल के देखना अपने ब्रोकरेज, आपका जो आधा 50% जो लॉस होगा ना, वो केवल ब्रोकरेज में होगा भाई। और सच में भाई जाके चेक कर लेना, अपने स्टेटमेंट देखना, 50% जो आपका लॉस होगा वो ब्रोकरेज है केवल। तो आप प्रॉफिटेबल हो नहीं सकते भाई, बहुत कम भाई, बहुत कम चांसेस है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? आप सिंपल सा एक मेथड अप्लाई करो भाई। जितने भी ट्रेड लोगे मिनिमम आपको 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे फॉलो करना है। इससे आपकी एक्यूरेसी 50% होगी, 40% होगी, तो भी आप प्रॉफिटेबल निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको भैया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना फॉलो कर रहे हो? 1:3 का। आप 100 रुपये गंवा रहे हो, बट अगर आपको प्रॉफिट होगा तो 300 होगा। तो इससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। बट यहाँ पर क्वेश्चन आता है भाई 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाले सेटअप नहीं मिलते या है नहीं, तो भाई आप कमेंट कर देना सेटअप। मैं भाई इस पर एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि देखो मैं अगर अपने सेटअप समझाऊंगा ना आपको तो बहुत समय लगने वाला, बहुत का मतलब बहुत समय, वो 10-15 मिनट की वीडियो पे नहीं होगा, कवर ही नहीं हो सकता। क्योंकि आपको बेसिक से सिखाना पड़ेगा ना, तो आपको पूरा मार्केट का नज़रिया बदलना पड़ेगा। तो आप कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा बनाने की सीरीज़ पूरी। बट अगर इस पर रिस्पॉन्स आएगा और 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो। अब बात करते हैं एडवांस रिस्क मैनेजमेंट की। ये तो आपका बेसिक्स था। अब एडवांस रिस्क मैनेजमेंट से आप प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हो, चलो समझते हैं। सबसे पहले जो एडवांस रिस्क मैनेजमेंट में पॉइंट आता है उसको कहते हैं भाई
अगर आपका 50% टारगेट हिट हो जाए, फॉर एग्जांपल आपका 50% टारगेट हिट हो जाता है, तो आप क्या करना है, आपका जो स्टॉप लॉस होगा उसको आधा कर देना है, उसको 50% से रिड्यूस कर देना है। ये होता है एडवांस रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट 1, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, समझ गए। जब भी आपका टारगेट 50% हिट हो जाए तो आपको अपने स्टॉप लॉस को आधा कर लेना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री ली और मेरा टारगेट ये है, मेरा टारगेट यहाँ पर आधा आ गया है, अचीव हो गया, यहाँ पर मुझे प्रॉफिट दिखा रहा आधा, तो आपको कुछ नहीं करना, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी। आपको ये जो स्टॉप लॉस यहाँ पर था ना, उसको यहाँ हाफ कर देना है। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस था तो भैया 50 पॉइंट पे स्टॉप लॉस ले आना है, और अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो भाई एग्जिट कर दो। सबसे नंबर पॉइंट ये। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 समझो। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है भैया, कि अगर आपका टारगेट 70 से 80% हिट हो जाए, 70 से 80% टारगेट आ जाए, अचीव हो जाए, तो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस को एंट्री पे लगा देना। और भाई ये सब स्टॉप लॉस को एंट्री पे लगा देना। अब ऐसा क्यों करना है, चलो पहले इसको समझते हैं। देखो फॉर एग्जांपल आपने प्रेडिक्ट किया भाई मार्केट यहाँ तक ही आएगा, मार्केट आपने यहाँ एंट्री बनाई, मार्केट यहाँ तक ही गया, आपके 70-80% तक के टारगेट के पास आ गया। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि भाई वो आपका एसएल खा जाएगा। तो आप अगर आपका एसएल खाएगा ना, तो सबसे नंबर 1 आपकी साइकोलॉजी बिगड़ेगी। क्या भैया, मुझे यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा था, मैंने बुक नहीं किया, तो आप नेक्स्ट ट्रेड में क्या करोगे, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लोगे, तब टारगेट दे जाएगा। बट अगर आप प्रॉफिट यहाँ पर फॉर एग्जांपल 70-80% आ गया और आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ से सीधा एंट्री पे लगा लिया, तो अगर मार्केट रिवर्स भी होगा तो आपका भाई ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तो आपकी साइकोलॉजी मेंटेन होगी, जिससे आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे। भाई ये छोटा लग रहा है आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है भाई ये। तो इससे क्या होगा, आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी और आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। आप खुद सोचो यार, अगर आपको 5,000 प्रॉफिट दिखा रहा है, उसके बाद आपका एसएल खा गया, 2,500 लॉस दिखा रहा है, तो आपकी साइकोलॉजी क्या होगी, आप भाई कवर करने के लिए जाओगे ना उस लॉस को। तो आपको ये गलती नहीं करनी। जब भी आपका 70 से 80% टारगेट हिट हो जाए, आप कुछ मत करो, आप स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा लेना, बस स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा देना, जिससे आपकी साइकोलॉजी मेंटेन रहेगी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। भाई ये सब अप्लाई करो, आपकी भाई ट्रेडिंग जर्नी इंप्रूव होगी, आप खुद देखोगे खुद को ग्रो होते हुए। अब समझो, जो एडवांस रिस्क मैनेजमेंट का तीसरा रोल है, वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो। बहुत से लोग इंडियन मार्केट ही करते हैं भाई, मैं भी करता हूँ, क्रिप्टो भी करता हूँ। अब देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है भाई, थीटा डीके। अब देखो इससे कैसे बचे। अब इसका एक सिंपल सा रूल है, मैं आपको समझाता हूँ। 45-60 रूल, 45-60 रूल। अब भैया इसका क्या मतलब होता है, 45-60 रूल का मतलब होता है, अगर आपने कोई भी ट्रेड 45 मिनट से ज़्यादा, मतलब 1 घंटे, अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिए 10 बज के और 11 बज चुके, 1 घंटा हो चुका है, 45 से 60 मिनट हो गया, और मार्केट ने ना आपका टारगेट दिया है, क्योंकि भाई मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है, बहुत बार होता है आपके साथ, और ना आपका एसएल लिया, तो आपको क्या करना, आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो। अगर आपको थोड़ा प्रॉफिट हो रहा, 45 से 60 मिनट हो गए, आपका टारगेट हिट नहीं हुआ, तो भाई आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाओ, या फिर स्टॉप लॉस एंट्री पर लगा दो, या अगर छोटा मोटा लॉस हो तो एग्जिट कर दो। कुल मिला के आपको एग्जिट कर देना है। क्यों, क्योंकि भाई मार्केट रेंज बाउंड हो गया, 45 से 60 मिनट कोई मूवमेंट नहीं दी, तो उसके हाई चांसेस है भाई ये रेंज बाउंड है, और रेंज बाउंड में आपको क्या होगा, थीटा डीके। अब थीटा डीके से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो भाई, अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दो। अगर छोटा सा लॉस है, स्टॉप लॉस है, छोटा सा स्टॉप लॉस है, हिट कर लो। अगर थोड़ा टारगेट है, अगर आपको तब भी बैठना है, तो स्टॉप लॉस है वो एंट्री पे लगा लो ना, सिंपल सा। ना आपको प्रॉफिट होगा, सॉरी, ना आपको लॉस होगा। क्यों, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा लिया, या आपको छोटा सा प्रॉफिट चल रहा है तो वो लेके निकल जाओ। इससे आपकी साइकोलॉजी नहीं खराब होगी और आपको थीटा डीके से भी आप बच जाओगे। तो अब नंबर बात भाई, जो 4 पॉइंट है भाई, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी में भाई आपको चेंज कर देगी बहुत। भाई सब पेड कंटेंट मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ भाई, बहुत। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे भाई, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो भाई मैं बहुत अच्छे कंटेंट लाने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी भाई ट्रेडिंग जर्नी में प्रॉफिटेबल होने में। क्योंकि भाई देखो 90% लोग लॉस में। क्यों, क्योंकि भाई वो लोग नए ट्रेडर हैं, उनको एक्सपीरियंस है नहीं, उनको क्या करना उनको कुछ पता ही नहीं है। वो क्या करते हैं, बस कॉल बाय करते हैं, पुट बाय करते हैं, बस इसलिए वो लॉस में है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था वो क्यों लॉस में है, तो जाके देख लेना, उससे भी आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं 4th पॉइंट को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं भाई स्पेयर क्वांटिटी। अब स्पेयर क्वांटिटी क्या होती है,
वो समझो। उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ स्पेयर क्वांटिटी वर्क क्यों करती है, वर्क कब करती है। समझो, आपने कई बार नोटिस किया होगा, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एंट्री ली, दिस पॉइंट में यहाँ पर आपने एंट्री ली। अब आपने कई बार देखा होगा कि भाई मार्केट हल्का सा ऊपर जाता है, ज़्यादा नहीं, निफ्टी है बैंक निफ्टी हल्का सा ऊपर जाता है, उसके बाद भाई आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता। कई बार हुआ होगा ना आपके साथ कि हल्का सा ऊपर जाता, उसके बाद भाई स्टॉप लॉस हिट कर देता। अब इससे कैसे बचे, उसके लिए भाई जो कॉन्सेप्ट आता है वो उसको कहते हैं स्पेयर क्वांटिटी। स्पेयर क्वांटिटी कुछ नहीं होती, समझो इस बात को। स्पेयर क्वांटिटी उसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी हो, अगर आप 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ कि आप इससे रिलेट कर पाओ। ज़्यादातर लोग 2-5 लॉट से ही ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप 2 लॉट से ट्रेड करते हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 50% क्वांटिटी इंक्रीज कर लेनी है। 2 लॉट है तो 3 कर लो, 10 लॉट है तो उसको 15 कर लो, 50% क्वांटिटी इंक्रीज कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, आपके पास 3 लॉट आपने लिए हैं। अब आपको अगर निफ्टी है तो समझो निफ्टी है, निफ्टी में अगर आपने एंट्री बनाई, ठीक है, निफ्टी में एंट्री बनाई, जैसे ही निफ्टी में 10-15 पॉइंट मार्केट ऊपर है, यहाँ पर 10-15 पॉइंट कैप्चर करें, मार्केट आपके फेवर में दे दे, आपको क्या करना है, जो स्पेयर क्वांटिटी आपने बाई की थी 1 लॉट, उसको एग्जिट कर देना प्रॉफिट में उसको एग्जिट कर देना। ठीक है, अगर यहाँ पर 10 लॉट आपने बाई किया होगा तो यहाँ पर 5 लॉट निकाल देना, एग्जिट कर देना, 10-15 पॉइंट पे एग्जिट कर देना। या जब भी प्रीमियम में स्पाइक आए, आपने कई बार देखा होगा भाई मार्केट जैसे आप एंट्री ले तो स्पाइक देता है, उसके बाद दिन नीचे आता है। जैसे स्पाइक आए या 15-20 पॉइंट निफ्टी दे दे, अगर बैंक निफ्टी तो 40-50 पॉइंट, निफ्टी है तो बैंक निफ्टी है तो 20-30 पॉइंट और निफ्टी तो 10-15 पॉइंट। ठीक है, तो जैसे 10-15 पॉइंट दे दे निफ्टी, आपको यहाँ पर अपनी जो स्पेयर क्वांटिटी आपने बाई की थी 1 लॉट, उसको निकाल देना है। अब आपको होगा क्या, अब यहाँ पर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया स्पेयर क्वांटिटी। अगर मार्केट यहाँ पर एसएल खाता है, एसएल लेता है, तो भाई आपका लॉस कम होगा। क्यों? क्योंकि भाई आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया था, स्पेयर क्वांटिटी आपने बुक की थी, जिससे आपका क्या होगा, लॉस कम होगा। और नंबर 1 भाई आप ट्रेड में बैठे रहोगे, होल्ड करोगे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर ज़्यादा लॉस नहीं दिखाएगा, इसलिए आप ट्रेड में बैठे रहोगे और मार्केट यहाँ से भी आपको टारगेट दे सकती है। तो समझ गए आप स्पेयर क्वांटिटी कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। मैं एक बार फिर, जिसको समझ में नहीं आया होगा, फिर मैं समझा देता हूँ सिंपल भाषा में। स्पेयर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है भाई, कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप 2 लॉट ट्रेड कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना, 50% क्वांटिटी बढ़ा लेनी है। 50% कैसे हुआ भैया, 2 लॉट का 1 लॉट इंक्रीज कर लेना। अब आपके पास कितने लॉट हो गए, 3 लॉट। अब आपने यहाँ पर एंट्री ली 3 लॉट से, मार्केट जैसे निफ्टी है वो 10-15 पॉइंट ऊपर आया तो आपने क्या किया, 1 लॉट एग्जिट कर दिया और यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर दिया। जिससे क्या होगा कि आपने यहाँ प्रॉफिट बुक कर दिया। अगर मार्केट एसएल खाता है तो भाई आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा, और अगर मार्केट टारगेट देता है तब तो आपकी बल्ले बल्ले है ये, समझे। अब देखो स्पेयर क्वांटिटी वर्क क्यों करती है, समझो इस बात को। 10 में से 9 बार मार्केट हल्का सा तो रिट्रेसमेंट लेता है, हल्का सा आपने एंट्री बनाई, हल्का सा तो ऊपर जाता होगा, आपने कई बार नोटिस किया होगा, हल्का सा ऊपर जाता है उसके बाद ही आता है। तो ये 10 में से भाई 8 बार या 9 बार तो भाई वर्क करता है, केवल 1 या 2 बार ही फेल होता है। तो आप 8 से 9 बार भाई प्रॉफिट करो, और 1 बार अगर लॉस हो गया तो ठीक है ना, आप 8 से 7 बार तो प्रॉफिट में रहो ना, आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव हो रही भाई, समझो ना। तो ये वर्क करेगा और यही गेम चेंजर है भाई, तुम्हें सही बताऊं। क्यों? क्योंकि जैसे आप एंट्री लेते हो, कई बार होता है स्पाइक आ जाता है 15-20 पॉइंट का प्रीमियम में, तो आप वहाँ बुक कर सकते हो स्पेयर क्वांटिटी। तो ये था एडवांस रिस्क मैनेजमेंट। आई होप आप लोग फॉलो करो और इसके नोट्स बना के भाई करो और इसको इम्प्लीमेंट करो, और मुझे कमेंट में बताना कैसे लिखी वीडियो। और बाकी और भी वीडियो आने वाली, तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना है इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि बाय बाय, फॉलो कर लो।